चार्वाक दर्शन, जिसने राजा को ईश्वर माना। चार्वाक दर्शन के अनुसार राजा ही असली ईश्वर का विचार, उनका प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी और क्रांतिकारी नजरिया दर्शाता है। चार्वाक ईश्वर, आत्मा, धर्म और मोक्ष जैसी सब पारलौकिक मान्यताओं को पूर्णतः नकारते हैं। उनके अनुसार इन सबका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र प्रमाण है। चार्वाक नाम का दार्शनिक था, वह कहता था कि जब तक जियो, मौज करो, मजे लो, पैसा पास नहीं है तो उधार लो, धन ही आत्मा है, इंद्रिय सुख ही सुख है, जिस कार्य से इच्छा पूरी हो वही धर्म है। यावत जीवित सुखम जीवित आरणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। अवैदिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन को आचार्य बलदेव उपाध्याय ने सबसे प्राचीन बतलाया है, जिसका आधार संदेहवाद था। चार्वाक मानता था कि यह धरती ही लोक आत्मा का क्रीड़ा स्थल है, परलोक नामक कोई वस्तु नहीं है। चार्वाक मानता था कि यह शरीर ही आत्मा है, जीवन देह पर्यंत है। इन्होंने पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन्हीं चार को तत्व माना। वह आकाश को महाभूत नहीं मानता था। न्यायिक घट है तो घट का कोई कर्ता भी है, इस अनुमान से ईश्वर को मानते थे। किंतु चार्वाक ने सृष्टि का कारण स्वभाव को ही माना। चार्वाक दिखने वाली या इंद्रियगम्य वस्तु के अतिरिक्त किसी पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं करता था। इसलिए वह मानता है निग्रहानुग्रह करता राजा ईश्वर, निग्रह और अनुग्रह करने वाला प्रत्यक्ष ईश्वर राजा ही है, परोक्ष ईश्वर नहीं है। चार्वाक मानते थे कि राज्य व्यवस्था की असली शक्ति और सामाजिक अनुशासन का केंद्र राजा है, जिसे भौतिक रूप से देखा और अनुभव किया जा सकता है। जहां अन्य दर्शनों में अदृश्य, काल्पनिक या अद्वितीय ईश्वर की सत्ता मानी जाती है, वहीं चार्वाक सांसारिक सत्ता के रूप में प्रत्यक्ष राजा को ही लोगों का पालन करता, न्याय करता और सर्वोच्च मानते थे। लोक सिद्धो भवेद राजा परेशो नापर स्मृतः, अर्थात प्रत्यक्ष में माना गया राजा ही परमेश्वर है, अदृश्य ईश्वर निरर्थक है। तर्क के आधार पर चार्वाक ने श्राद्ध आदि को अयुक्ति संगत सिद्ध किया था। वह कहता है मरण में वापवर्ग, मृत्यु हो मोक्ष है। चार्वाक ने अपने समय की धार्मिक सत्ता और ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए वेद पुराण, यज्ञ बलि और मंदिर में आस्था रखने को मूर्खता या ढकोसला कहा। उन्होंने सीधा आलोचनात्मक प्रश्न उठाया, जब रक्षा की जरूरत होती है तो मंदिर या काल्पनिक ईश्वर मदद नहीं करता, बल्कि राज्य या राजा ही समाज की रक्षा करता है। इसलिए राष्ट्र और राजा के प्रति आस्था रखना धर्म और ईश्वर की तुलना में अधिक व्यावहारिक और वास्तविक है। पुराण कश्यप, अजित केश कम्बलिन, कात्यायन आदि ने इस विचार को आगे भी बढ़ाया था। भोजराज के दरबार में भी चार्वाकम्मत के मानने वाले थे। चार्वाकम्मत के सूत्रकर्ता एक बृहस्पति नाम के आचार्य भी थे। यह विचार उस समय की धार्मिक संरचनाओं, ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता और ईश्वर प्रधान राजनीति के लिए सीधी चुनौती था। चार्वाक ने सबसे पहले मानवीय और भौतिक पक्ष को प्राथमिकता दी। व्यक्ति का सुख, भौतिक समृद्धि तथा राज्य व्यवस्था की स्थिरता, इन्हीं पर जोर दिया, जबकि स्वर्ग, मोक्ष, पुनर्जन्म और अदृश्य ईश्वर की अवधारणा को उन्होंने भ्रम या शोषण का साधन माना। राजन्य वर्ग के युवकों में यह मत बहुत लोकप्रिय था। चार्वाक का राजा ही असली ईश्वर वाला विचार न सिर्फ धार्मिक रूढ़ियों की आलोचना करता है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को संवैधानिक और न्यायसंगत बनाने की क्रांतिकारी सोच भी दर्शाता है। वे प्रत्यक्ष भौतिक जगत और राज्य सत्ता को ही सच मानते थे, शेष सबको मिथ्या या भ्रामक। अभी हमारे पास उनका इतना साहित्य नहीं है कि उनके सिद्धांतों का समूचा चित्र प्रस्तुत किया जा सके, फिर भी वह क्रांतिकारी दार्शनिक था। पूर्वाग्रह रहित सच्चा अविश्वास अंधविश्वास से श्रेयस्कर है, क्योंकि वह अपनी आंख खोलकर चलने का निर्देश देता है।